पिछले रविवार को एक पद हमने आपके सामने पढ़ा था, उसी पद को मैं फिर से एक बार पढ़वाना चाहूंगा। भजन 107 और उसके 20वें पद को पढ़ेंगे। Psalm 107 and verse 20 मैं चाहता हूं फिर से एक बार आप इस वचन को पढ़ने पाएं। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वे क्या करता है, निकालता है। इंग्लिश में भी पढ़ दीजिए। He sent out his word and healed them. He rescued them from the grave. प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु पिछले रविवार को भी इस वचन के द्वारा हमने कुछ बातों को सीखा। आज सुबह और कुछ बातों के इस वचन से रखने की इच्छा हो रही है। कल जब मैं तैयारी कर रहा था तो कई बातें मेरे दिमाग से होकर गुजर रही थी, पर फिर वापस प्रभु ने इसी पद की ओर मेरा ध्यान लेकर गया। बहुतों के जीवन में प्रश्न है, क्या परमेश्वर का वचन आज भी चंगा करता है? क्या प्रभु का वचन आज भी हमको चंगा करता है? क्या यीशु मसीह आज भी चंगा करने वाला ईश्वर है? अरे एक समय में वो करता था, उसके वचनों से चंगाई मिलती थी, बट क्या वो आज भी अपने वचनों के द्वारा मुझको चंगा करता है? क्या उसके वचनों में आज भी वो सामर्थ, वो अभिषेक और वो छुटकारा है क्या? आप में से शायद कई लोग ऐसा सोच सकते होंगे कि अब शायद परमेश्वर के वचनों में वो सामर्थ, वो अधिकार नहीं है। आज भी कई लोगों को शक है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वचन को हम पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप किस भाव से आप पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचनों को आप जिस भाव से पढ़ते हैं पता नहीं, और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इस वचन में, जो वचन आपके हाथ में है, आपने गोद में रखा है, जिस वचन को आप पढ़ते हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु आज भी मुझको और आपको क्या करता है, चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि हमें बहुत से समस्या, बहुत से विचार हमारे नेगेटिव हैं कि प्रभु हमें शायद सारे बीमारियों से हमें चंगा नहीं करता, पर बाइबल बताती है कि यीशु कल भी चंगा करता था, यीशु आज भी चंगा करता है, और यीशु कल भी क्या करेगा, चंगा करेगा। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है, पढ़िएगा उस पद को जल्दी से, 13 अध्याय 8वें पद को पढ़िएगा। क्या लिखा है देखेंगे हम। या पढ़िए बेटा। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए। कैसा है यीशु? कब एक सा है? कल, बोलिए, आज और युगान युग कैसा है? एक सा है। इट मींस अगर वो यीशु कल चंगा करता था तो वो आज भी चंगा करेगा, और वो यीशु आज चंगा करता है तो वो आने वाले दिन में भी क्या करेगा, चंगाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने चंगाई का अनुभव अपने जीवन में किया है। अम्मा गारू इस बात पर विश्वास करेगी कि उन्होंने भी उस चंगाई को क्या किया है, प्राप्त किया है। कितने लोगों ने वचन के द्वारा चंगाई प्राप्त करी? अपने हाथ को उठाकर दिखाएं। बाय द वर्ड। कितने हाथों को हम देख रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने वचन के द्वारा चंगाई को क्या किया है, प्राप्त किया। कितने लोगों ने दवाइयों के द्वारा चंगाई को प्राप्त किया है? हेलो, कितने लोगों ने दवा खाने के द्वारा चंगाई को प्राप्त किया है? मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं। एक तो लोग ही हैं, बाकी लोग फिर क्यों दवा खा रहे हैं आप? दवा खाना कोई पाप नहीं है, पर प्रभु का धन्यवाद हो, दवा के माध्यम से भी प्रभु मुझको और आपको क्या देता है,
चंगाई देता है। कितने लोगों ने ऑपरेशन के द्वारा चंगाई को प्राप्त किया है? मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हो, ऐसा लग रहा है। मैंने ऑपरेशन के द्वारा भी चंगाई को क्या किया है? प्राप्त किया है। मैंने तीनों चंगाई प्राप्त करी है। वचन के द्वारा मैंने चंगाई को प्राप्त किया है, दवाइयों के द्वारा मैंने चंगाई को प्राप्त किया है, ऑपरेशन के दौरान भी, ऑपरेशन के द्वारा भी मैंने चंगाई को क्या किया है? प्राप्त किया। आप समझ रहे हैं कितने लोग? अभी कितने लोगों ने दवाई के द्वारा चंगाई को प्राप्त किया? अभी थोड़ा सा और एक बार बोलना पड़ेगा, या तो फिर आप दवा खाना छोड़ दीजिए। पता नहीं फिर लोग दूसरा दूसरा खा रहे हैं। आप इसमें कुछ नशा तो नहीं है? कुछ शुगर की गोली खाने का नशा तो नहीं हो गया? देयर आर वेज, प्रभु अपने कई तरीकों के माध्यम से प्रभु मुझको और आपको क्या करता है? चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बट आज बहुत से लोग ये सोचते हैं, क्या प्रभु आज भी मुझे चंगाई दे सकता है? अभी हमने पढ़ा, यस, प्रभु मुझे आज भी चंगाई चंगा क्या है? कर सकता है, क्योंकि वो आज, कल और युगान युग कैसा है? एक सा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और उसके 38वें पद को भी हम पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर पद है, आप याद करिएगा और अपने प्रॉमिस को आप स्मरण रखेगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38। परमेश्वर ने, हाँ, यस, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता, ध्यान से सुनेगा, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। क्योंकि किसके सताए हुए थे? बोलिए, किसके सताए हुए थे? जो शैतान के द्वारा सताए हुए थे, उन सबको क्या किया? सबको लिखा कि थोड़ों को लिखा? उन सबको जो शैतान के द्वारा सताए हुए थे, क्या किया है? अच्छा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट मींस परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अपने वचन को भेजकर, अपने वायदों को भेजकर, हम जिस गड्ढे में पड़े हुए हैं, परमेश्वर ऐसे गड्ढों से मुझको और आपको अपने वचन को भेजकर क्या करता है? चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी से एक और आयत को पढ़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 4था अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 4था अध्याय 23 वचन से पढ़िए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता हुआ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों ही, अब ध्यान से सुनेगा, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी, कितने प्रकार की बीमारी? हर प्रकार की बीमारी। आज बीमारी का कई बार नाम समझ में नहीं आता। पेशेंट खत्म हो जाता है, बीमार मर जाता है, पर किस कारण से मर गया कई बार समझ में नहीं आता। हर दिन नए नए बीमारियां आ रही हैं, हर मौसम में कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का वचन मुझे और आपको कहता है, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को वो क्या करता था? दूर करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसी बीमारी? हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को वो क्या करता है? दूर करता था लिखा है, करता रहा, कि आज हम बोल सकते हैं कि करता है कि करता था? बोलिए, हैं? किसी किसी को करता है,
जो बराबर चर्च जाते हैं, दान देते, दशमांश देते हैं, उनके लिए करता। पास्टर ऐसा करता होगा, पर मैं वैसा पास्टर नहीं हूं। बट मेरा प्रभु हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता को वो क्या करता है? दूर करता है। एक सवाल आता है, फिर मैं बीमार क्यों हूं? अगर प्रभु का वचन मुझे चंगा करता है तो मैं बीमार क्यों हूं? बीमारी के बहुत से कारण हो सकते हैं। हमारी मूर्खता के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे पाप के कारण, हमारे विद्रोह के कारण, हमारे बलवा करने के कारण, प्रभु के वचनों के अनुसार ना चलने के कारण, बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके कारण हम अपने जीवन में कमजोर और बीमार हो सकते हैं। पर बीमारी का कारण प्रभु नहीं है मेरे प्यारो। हमारी चंगाई का वो कारण है, हमारी आशीष का वो कारण है, और अपने वचन को भेजकर वो मुझको और आपको क्या करता है? चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। यस, द गॉड वी सर्व दिस मॉर्निंग, जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और अपने वचन को भेजकर, वो अपने वचन को भेजता है, और उस वचन के द्वारा मैं और आप क्या करते हैं? चंगे हो जाते हैं मेरे प्यारो। एक और आयत को पढ़ेगा, भजन 103, Psalm 103। यस, दूसरे वचन को पढ़ेगा। हे मेरे मन, ध्यान से सुनिए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, ना भूलना। जो भलाई और उपकार परमेश्वर ने किए उसको मत भूलना। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है? वही तो तेरे सब अधर्म को, इसलिए मत भूलना। वो परमेश्वर चाहता है कि हम भूले नहीं। जो उपकार भलाई हमारे लिए किया उसको भूलना नहीं। पर क्या नहीं भूलना? दो बातें लिखा, वही तो तेरे सब अधर्म को, तेरे सब अधर्म को मीन्स पापों को क्षमा करता, क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक शब्द वहां पर कॉमन है इस पद में, बताइए क्या है? हैं? तेरे भी है, और एक शब्द बोलिए जोर से, जोर से। यस, तेरे सब पापों को क्षमा करता है, और पढ़िए क्या लिखा है? 1 2 3 रीड। तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो बातें लिखी है। तेरे सब पापों को क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को क्या करता है? चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके सब पापों की क्षमा मिल गई है? जिन पापों को हमने कबूल कर लिया है, मान लिया है, याद रखिए प्रभु ने उन पापों को क्षमा किया। पर जिन पापों को हमने छिपा करके रखा है, मालूम नहीं चलना चाहिए, उन पापों का मैं गारंटी नहीं दे सकता। पर यदि आपने अपने पापों को कबूल किया है, नीति वचन 28:13 में लिखता है, जो अपने पापों को छिपा करके रखता है। जल्दी से उस आयत को भी पढ़ दीजिए, फिर हम वापस आएंगे यहां पर। नीति वचन 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा करके रखता, उसका कार्य सफल नहीं उसका होता, कार्य सफल नहीं होता। अब कई लोग पूछते हैं, पास्टर साहब मैं सफल नहीं हो रहा हूं, मेरी पत्नी प्रार्थना कर रही है, चर्च ग्रुप प्रार्थना कर रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पर शायद ये कार्य सफल ही नहीं हो रहा। हो सकता है कोई पाप आपके जीवन में हो सकता है कोई पाप आपके परिवार में हो। सुलेमान कितना साफ रीति से कहता है, जो अपने पाप छिपा कर रखता है उसका काम क्या नहीं होता? सफल नहीं होता। पर उसी आयत में लिखा है, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हम दया किए हुए लोग हैं, क्योंकि देयर वाज अ टाइम, एक समय था, हमने अपने पापों को कबूल कर लिया, और परमेश्वर ने हमारे पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। मेरे प्यारे,
आज सुबह इस बात को जानने की जरूरत है, वो हमारे सब पापों को क्षमा करता है और सब रोगों को भी क्या करता है, चंगा करता है। He has forgiveness हाँ, for all our sins. He has forgiven all our sins. He takes away all our diseases. वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को वो क्या करता है, ले लेता है। मेरे प्यारे, कहां पर उसने किया इस कार्य को? ये लेने और देने का काम कहां पर हुआ? वो हमारे सारे रोगों को ले लिया लिखा है। यशायाह नबी कहता है उसने सह लिया लिखा है। When did he do that? कब उसने किया? थैंक यू ब्रदर। उसने कलवरी क्रूस के ऊपर मेरे सारे पापों को उसने ले लिया और मेरी सारी बीमारियों को भी उसने कलवरी क्रूस पर ले लिया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, यह आपकी गलती है। पर आप बाइबल में जब इन आयतों को आप देखते हैं, हर जगह पर ये दोनों साथ साथ दिखते मिलता है कि उसने हमारे पापों को क्षमा किया और उसने हमारे रोगों को क्या कर लिया, सह लिया। यशायाह नबी की पुस्तक में आए 33वां अध्याय 33। यशायाह नबी की पुस्तक 33वां अध्याय और उसके 24 वचन को पढ़ेंगे। 24। कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूं। कोई उस नगर में रहने वाला नहीं कहेगा कि मैं रोगी हूं। और जो लोग उसमें बसेंगे, और जो लोग उस नगर में बसेंगे, उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सर से लेकर पांव तक कहीं भी चंगाई नहीं है, बट प्रभु ने एक वायदा किया है, कोई निवासी नहीं कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें कहेंगे उनका बसेंगे, उनका अधर्म, उनका पाप क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और प्रभु हमारे सारे बीमारियों को भी क्या करता है? चंगा करता है। मेरे प्यारे, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप बीमार हैं? अब एक प्रश्न हमारे अंदर आता है, जब प्रभु ने सारे पापों को ले लिया है तो फिर क्यों पाप कर रहे हैं हम? इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम फॉलन वर्ल्ड में अपना जीवन बिता रहे हैं। हम ऐसे संसार में जी रहे हैं, ये संसार पाप के कारण श्रापित हो चुकी है। इसलिए जब तक इस पृथ्वी पर हम रहेंगे, हमारे अंदर एक पाप का स्वभाव बना रहेगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो, आने वाले दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें एक नया संसार, एक नया राज्य मिलेगा। वहां पर बीमारी नहीं होगी, वहां पर पाप नहीं होंगे, वहां पर रोना नहीं होगा, वहां पर दुख और तकलीफ नहीं होंगे। मेरे प्यारों, पर इस संसार में मेरे लिए दुख और तकलीफ है, पर प्रभु का वचन मेरी और आपकी क्या करता है? सहायता करता है। यह वचन मुझे पाप करने से भी बचाता है और यह वचन मुझे बीमार होने से भी क्या करता है? बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च, मैं आपसे विनती करता हूं, कौन से पाप से आप परेशान हैं? कौन सी बीमारी से आप परेशान हैं? कहीं ये बीमारी पाप के कारण तो नहीं है? जिस नगर में हम बस रहे हैं, परमेश्वर ने वायदा किया है उस नगर के लोग भले और चंगे रहेंगे। पर क्या इस संसार में मुझे चंगाई नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। लिखा है उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए। मेरे प्यारे, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को जांच करके परख करके देखिएगा, कहीं मेरे अंदर कोई कमी और घटी तो नहीं, कहीं मेरे अंदर कोई पाप तो नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8, 16 वचन को पढ़ेंगे। 8 का 16। जब संध्या हुई तब वे उसके
तब वे उसके पास बहुत से लोगों को ले आए, बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसके उन आत्माओं को, और उसने, ध्यान से सुनेगा, और उसने उन आत्माओं को, ये कौन सी आत्माओं के बारे में लिखा है? कौन सी आत्माओं के बारे में? उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। यहां पर आ रहा है, किससे निकाल दिया? किससे निकाल दिया? अपने वचन से क्या कर दिया? निकाल दिया। और सब बीमारों को चंगा और किया। सब बीमारों को, यहां पर और एक बार आ गया, सब बीमारों को उसने क्या किया? चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? बोलिए कैसा परमेश्वर है? चंगा करने वाला परमेश्वर है। और उन दुष्ट आत्माओं को उसने अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हाँ, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उसने क्या कर लिया? उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद दे सकते हैं। क्या किया उसने? लिखा है उसने आप हमारी दुर्बलताओं को क्या कर लिया? ले लिया, और हमारी बीमारियों को क्या कर लिया? उठा लिया। उस कलवरी क्रूस पर कितने लोगों के लिए क्रूस सजाने की वस्तु बन गई है, डेकोरेट करने की वस्तु बन गई है। पर ये वो क्रॉस था, ये क्रूस था, जहां पर उसने हमारी सारी निर्बलताओं को ले लिया और हमारे सारे बीमारियों को उसने क्या कर लिया? उठा लिया। लिखा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह प्रभु चाहता है कि मैं और आप कैसे रहने पाए? भले और क्या रहने पाए? चंगे रहने पाए। एक और उदाहरण आपके सामने रखूंगा, मरकुस रचित सुसमाचार। अगले रविवार को भी एक और संदेश इसी भाग से लेकर फिर इस संदेश को हम समाप्त करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यहां पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। एक बीमार व्यक्ति को लाया गया। सभी निकालिएगा, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2 पढ़िए, पहले वचन से पढ़ेंगे, हिंदी में ही पढ़िएगा। या कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया वह घर में है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, कई दिन के बाद वह कफरनहूम यीशु मसीह का एक हेडक्वार्टर था। अक्सर इस स्थान पर यीशु मसीह आया और जाया करता था। लिखा है कई दिन के बाद वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। आज कई लोग के बारे में सुनने को मिलता है कि वो घर में खालिस्तान भरी है ना, नहीं है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वह कहां पर है? घर में है। आगे पढ़िए। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। द्वार के पास भी क्या नहीं था भैया? जगह नहीं थी। जब मालूम चल गया कि यीशु मसीह आए हैं, लोग फटाफट अपने कामों को छोड़कर, कोई बीमारों को ला रहा होगा, कोई किसी को ला रहा होगा, सब फटाफट उस घर में इकट्ठे हो गए। और लिखा है कि वहां जगह नहीं थी और वह उन्हें कथा कहानी सुना रहा था। नहीं लिखा है वह क्या सुना रहा था? वचन सुना रहा था। प्रेज द लॉर्ड। पूरे बाइबल में अपने 33.5 साल के जीवन में यीशु मसीह के बारे में 3.5 साल की सेवकाई देख लीजिए और कभी उसके पहले की सेवकाई देख लीजिए। यीशु मसीह कहीं पर भी गॉस्पेल्स में गपशप मार रहे थे, नहीं लिखा है। टाइम पास कर रहे थे, नहीं लिखा। जब कभी उनको मौका मिला, चाहे वो नाव में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो रास्ते पे हो, चाहे वो पहाड़ पर हो, हम यीशु मसीह को क्या सुनाते हुए देखते हैं? वचन सुनाते हुए हम क्या करते हैं? देखते हैं। He was busy। अपने मसीह जीवन में वो वचन सुनाने में बिजी था। और यहां पर भी एक घर में जब वो आया, यहां पर भी जब भीड़ इकट्ठा हुई, वह क्या सुना रहा था? वचन सुना रहा था। फिर क्या हुआ आगे? और लोग एक लकवे के रोगी को, इस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा रोगी है? लकवा मतलब क्या है?
एक ऐसा भाग जहां पर काम नहीं कर रहा है, जहां पर ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं है, रक्त का संचार ठीक से नहीं होने के कारण अगर वो हाथ या पैर काम नहीं कर रहा है, इट मींस वो भाग खराब हो गया है। उसको हम लकवा बोलते हैं, पैरालाइज्ड बोलते हैं, पैरालिटिक क्या बोलते हैं, पैरालाइज्ड हो गया बोलते हैं, लकवा उसको मार दिया बोलते हैं। तो एक व्यक्ति को लोग, क्या लिखा है सब बोलिए कौन, जोर से बोले कौन, लोग एक लकवे के रोगी को चार मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। कितने मनुष्यों से? थोड़ा सा मेरा अनुवाद है, गॉस्पल्स में, सुसमाचार में, ये एक ऐसा पेशेंट है 4 व्हीलर में आया। लो, किस में आया है? आप कौन से व्हीलर में आए? आप लोग 2 व्हीलर में आए होंगे, कुछ लोग 3 व्हीलर में आते, ऑटो 3 व्हीलर जिसमें 3 चक्का है उसको 3 व्हीलर बोलते हैं। ये एक ऐसा पेशेंट है सुसमाचार का, कौन से व्हीलर में आया? मतलब 4 व्हीलर अभी नहीं, यीशु मसीह के समय से भी काम कर रहा था 4 व्हीलर। मेरा कहने का मतलब है कितने उठा के लाए? 4 लोग उठा के, मतलब खटिया को उठा के लाए, मतलब कौन सा व्हीलर है? 4 व्हीलर है ना, 2 आगे 2 पीछे। कितना सौभाग्यशाली था, उसको एम्बुलेंस मिल गया उन दिनों में। और ये 4 लोग हॉस्पिटल ले जाने के बजाय, पता नहीं हॉस्पिटल लेकर गए होंगे, पर किसके पास लेकर आए? यीशु मसीह के पास लेकर आए। और देखिए क्या हुआ, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, है ना। ये उन दिनों में ऐसा घर नहीं होता था। अब आप सोचेगा भाई जिसका घर था, घर खोल दिया, छत खोल दिया। उन दिनों में ऐसे घर बनाए जाते थे जिसका छत खोला जा सकता था और क्या किया जा सकता था, बंद किया जा सकता था। इस भाग से बहुत सी बातें हम सीख सकते हैं। वे 4 लोग निराश होकर लौटे नहीं, अरे भैया आज भी जगह नहीं मिला, अपना प्रिय भाई तो बच गया, ये पता नहीं इसके जीवन में लगता है इसका किस्मत खराब है, लगता चंगाई मिला ही नहीं है, चंगाई मिलेगा नहीं। निराश नहीं हुए, उन्होंने कुछ असाधारण काम किया जो मेरे और आपके सोच से बढ़कर है। अपनी चंगाई, अपने दोस्त को चंगाई दिलाने के लिए, अपने दोस्त को चंगाई प्राप्त करने के लिए इन 4 लोगों ने कुछ अद्भुत कार्य किया। उस घर की छत को खोलकर, और यीशु मसीह जहां पर खड़ा प्रचार कर रहा था, जहां बातें बता रहा था, वहीं पर उस पलंग को उन लोग क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, बहुत से लोग परेशान हो रहे होंगे। शायद वो घर का मालिक यीशु मसीह को देख रहा होगा, ये लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, प्रभु आप कुछ बोल नहीं रहे। यीशु मसीह ने बोला, मैं सोचता हूं यीशु मसीह ने कुछ इशारा किया होगा, हाथों के द्वारा या आंखों के द्वारा कुछ इशारा किया होगा, तू परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। मैं आपसे विनती करता हूं, जब हमारे घर में यीशु है तो वो मुझसे और आपसे बोलता है, मैं हूं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है यीशु मसीह? मैं हूं ना, मैं तेरे घर में हूं ना। तेरे घर में परेशानी हो रही है, बीमारियों से परेशान है, मुसीबतों से परेशान है, आज की सुबह मुझसे और आपसे प्रभु यह कहना चाहता है, मैं हूं ना। और आप अपने आप से सवाल करके पूछिए, क्या प्रभु आप मेरे घर में हैं? अगर नहीं तो यीशु मसीह को बोलिएगा, मेरे घर में आइए। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी इच्छा जक्कई से जाहिर करी और जक्कई से कहा, जक्कई झट उतर कर आओ, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं, तेरे घर के बीच में मैं रहना चाहता हूं, तेरे परिवार वालों के साथ रहना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मेरे और आपके घर में रहना चाहता है, यीशु मेरे और आपके साथ में रहना चाहता है। यीशु मसीह ने उस मकान मालिक से बोला होगा, मैं हूं ना,
प्रभु आप देख नहीं रहे, 4 व्हीलर को उन्होंने ऊपर ही चढ़ा दिया प्रभु, 4 व्हीलर ऊपर आ गया प्रभु, 4 व्हीलर नीचे आ रहा है प्रभु, डोंट वरी। ऐसा छोटा सा होल किया करके नहीं लिखा है, उन्होंने पूरा छत खोला होगा। एक पलंग अगर आना है तो कितना बड़ा जगह उन्होंने ओपन किया होगा, सोचिए। मैं हमेशा जब कभी इस भाग को पढ़ता हूं, बहुत सी बातों को सोचता हूं। वो लकवे का रोगी क्या बोल रहा होगा, अरे जाने दो ना यार, कहां चढ़ा रहे हो यार तुम लोग ऊपर। चारों में से किसी ने बोला, चुप, आज छुट्टी लेकर आए हैं तेरे चक्कर में हम लोग, आज कुछ भी हो जाए तेरे को यीशु मसीह के पास क्या करना है, लेके ही जाना है आज। They couldn't get to the Jesus हाँ, through the crowd, हाँ, so they dug through the clay roof हाँ, above his head. उसके सर के ऊपर से जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर वह लकवे का रोगी पड़ा था क्या कर दिया, लटका दिया। खाटिया को ही लटका दिया। पूरा बंदोबस्त करके आए होंगे। उस पेशेंट का हालत कैसा, धुकुर चुकुर हो रहा होगा, ये मेरी भाषा में है ना। अब गिरा तब गिरा, और यीशु मसीह एक बात कह रहे होंगे, मैं हूं ना। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं हूं ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पति ने शायद ये नहीं बोला होगा, मैं हूं ना। तो कई लोग बोलते तेरे चक्कर में तो सब कुछ हो गया, अभी क्या मैं हूं ना। यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है, सारी दुनिया तुझे छोड़ देगी पर मैं तुझे जगत के अंत तक तेरे क्या रहूंगा, साथ रहूंगा। मैं हूं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बहन, प्रभु आपसे कहता है मैं हूं ना। भाई, प्रभु आपसे कहता है मैं हूं ना। आपकी बीमारी की अवस्था में, आपकी कमजोरी की अवस्था में प्रभु हमसे कहता है मैं हूं ना। यीशु मसीह को अच्छा लग रहा है। ध्यान रखना मेरे प्यारो, जो भी काम आप विश्वास के साथ करेंगे, यीशु मसीह को क्या लगता है, अच्छा लगता है। यदि आप कोई काम विश्वास के साथ करेंगे, यहां पर यीशु मसीह ने देखा कि ये 4 लोग विश्वास के साथ कुछ कर रहे हैं, अपने दोस्त के लिए चंगाई दिलाने के लिए कुछ कर रहे हैं, और ये यीशु मसीह को क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे प्यारो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप कोई काम विश्वास के साथ कर रहे हैं? If you are doing anything by faith, यदि आप विश्वास के साथ कुछ कर रहे हैं, याद रखेगा हमारा स्वामी, हमारा मालिक, हमारा प्रभु यीशु मसीह को वो कार्य क्या लगता है, अच्छा लगता है। क्या हुआ देखिएगा, आगे देखिए क्या हुआ। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, हाँ, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, ध्यान से सुनिएगा, उस लकवे के रोगी से कहा। इधर मेरी तरफ देखिएगा, इस वचन को देखिएगा, या आप अपने बाइबल को भी पढ़कर देख सकते हैं। यीशु ने किनका विश्वास देखा है? उसका लिखा है कि उनका लिखा है? हेलो, 4 व्हीलर का विश्वास देखा, उसका नहीं, उनका विश्वास देखा कि भाई ये 4 लोग कितने विश्वास से अपने मित्र को, अपने साथी को चंगाई दिलवाने के लिए क्या करके ला रहे हैं, प्रभु के पास ला रहे हैं। ध्यान से इस शब्द, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा। मेरी तरफ देखिएगा अभी एक्शन। 4 लोग लेकर आए, खाट में लेकर आए, यीशु मसीह ने उनको देखा और इससे बात किया। हेलो, हाँ, चलो 10-12 लोग को समझ, एक बार और पूछ ले, कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठा दो, उठा दो, उठा दो, उठाओ, सब हाथ उठाओ। चलो, सबको समझ में आ गया, मैं खुश। फिर से देखिए, आपके वचन में ही लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखा और उनसे कहा, नहीं लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा।
यीशु मसीह ने उस रोगी के फिर से देख, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप, बोलिए क्या कहा, फिर से बोलिए क्या कहा, तेरे पाप। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बीमारी काहे की है? काहे का इलाज करवाने के लिए आया? बोलिए, लकवे का इलाज किसका कर रहे हैं यीशु मसीह? अरे ये कैसा डॉक्टर है यार? आपने डॉक्टर को बोला, अगर आप डॉक्टर से कहे कि पेट में दर्द है और डॉक्टर आपको सर दर्द की दवा दे, तो आप बोलोगे क्या जबरदस्त डॉक्टर है, मैं अपने मोहल्ले वाले को भी बताऊंगा, आप वहां जाइए। ये कोई मूर्ख डॉक्टर नहीं है, इज अ फिजिशियन। वो वैद्य है, वो वैद्यों का वैद्य है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह सीधा बीमारी किसके कारण हुई है वहां पर चले गए, जड़ में चले गए। और जब उस भाई के जड़ को देखा गया तो समझ में आया प्रॉब्लम, ये लकवे की बीमारी किस लिए आई थी भैया? किसके कारण आई थी? पापा के कारण नहीं। किसके कारण आई थी? हाँ, पाप के कारण आई थी। तो यीशु मसीह ने सीधा काहे का इलाज शुरू किया? यीशु मसीह ने लकवे के लिए प्रार्थना नहीं करी। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने किसके लिए प्रार्थना करी? उसके पाप के लिए कहा, तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। आगे पढ़िए क्या लिखा है। तब कोई, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कौन सा इलाज करता है? कौन सा इलाज करता है? पाप का इलाज करता है। पता नहीं इस भाई के जीवन में पाप क्यों आया था, पर उस पाप के कारण उसके जीवन में लकवे की बीमारी थी। मेरे प्यारे, शायद कोई बीमारी से आप परेशान हो, और ये बीमारी किसके कारण आ रही हो? पाप के कारण। मैं ये नहीं कह रहा हर बीमारी पाप के कारण आती है, पर कई बार बीमारियों का कारण हमारा पाप है। मेरे प्यारों, आज सुबह अगर कोई भाई, कोई बहन यहां पर है, कोई परिवार यहां पर है जो इन बातों को सुन रहा है, प्रभु आपके पाप क्षमा करने के लिए आज भी क्या है? तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। वो 4 दोस्त कितने खुश हुए होंगे। वो जाते जाते कुछ डिस्कशन भी करके गए होंगे। तुझे तो हम सोच रहे थे तू लकवे के कारण बीमार है, और वो तो अंदर जाने के बाद प्रकाशित वाक्य से मालूम चला कि तेरी बीमारी का कारण कुछ और है। प्रभु हमारी सहायता करने में प्यारो, भजन का लिखने वाला कहता है, वह अपने वचन को भेजकर क्या करता है? क्या करता है? चंद्रा क्या करता है? चंगा करता है। और जिस गड्ढे में हम पड़े हैं, उस गड्ढे से वो हमको क्या करता है? निकालता है। मेरे प्यारो, आज किस चंगाई के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? किस पापों के लिए आप लड़ रहे हैं? कितने लोग हैं अपने पापों से संघर्ष कर रहे हैं? आज की सुबह प्रभु हमसे कहता है, लीव योर सिंस, अपने पापों को छोड़कर कम टू जीसस, यीशु मसीह के पास आए। वो हमारे पापों को भी क्षमा कर सकता है, और हमारे सब रोगों को भी क्या कर सकता है? चंगा कर सकता है। मत बोलिएगा मैं पापी नहीं हूं। यदि हम कहते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि मेरे अंदर कोई पाप है, छिपा हुआ पाप है, सीक्रेट सिन। कितने लोग हैं आज अपने जीवन में पाप से खेल रहे हैं। मेरे प्यारे, उस पाप से खेलकर अपने जीवन को वो सत्यानाश कर रहे हैं। मेरे प्यारे, पिछले दिनों में एक गेम चलता था, पबजी। कितने लोगों ने खेला पबजी? बबलू हाथ उठा दे, देखा मैंने। पबजी, पबजी, यस, व्हाट दैट्स पबजी वाज।
पबजी क्या था? पबजी मतलब आपको एक बंदूक दिया जाएगा, गन दिया जाएगा, जिससे आपको क्या करना है? मारना है। और ये गेम ऐसा था, आप भिलाई में रहकर आंध्रा वाले के साथ भी खेल सकते हैं, अमेरिका वाले के साथ भी खेल सकते हैं, दुनिया के देश के कोई भी कोने में बैठा हो उसके साथ आप अपने घर पर बैठकर क्या खेल सकते हैं? पबजी खेल सकते हैं। मारो, आपको गन लेकर आपको मारना है। एक लड़का पबजी खेल रहा था, खूब खेल रहा था, पर वो जीत नहीं पा रहा था। हर बार वो किसी ना किसी से हार जा रहा था। अपने जीवन में इतना निराश हो गया और उसने बाद वो जाकर अपने घर का एक लौता लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया। मेरे प्यारे, उस पबजी गेम ने उसका जान ले ली। वो माँ बाप कितने परेशान होंगे मेरे प्यारों। खेलने वाले बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। That one kind of sin, एक प्रकार का पाप है जो आज बच्चों को किसी ना किसी तरह से पकड़े हुए है, जकड़े हुए है, और उस पाप के कारण कई प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें आज उन बच्चों के जीवन में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जवान बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं कोई इस प्रकार के पाप में तो नहीं, और वो एक तरह का पाप है मेरे प्यार। पाप इतना चालाक है, वो आपको एक पाप करने के लिए मजबूर करता है। सुनना बच्चे लोग ध्यान से, बड़े लोग भी सुनिएगा। एक पाप आपको करने के लिए मजबूर करता है, और जब आप एक पाप कर लेते हैं तब आपको दूसरा पाप करने के लिए निमंत्रण देता है। दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और फिर ये क्या है? बढ़ते जाता है। और फिर इन पाप को छुपाने के लिए आपको और दूसरे पाप करने पड़ते हैं, फिर आपको दूसरे पाप करने पड़ते हैं। आज सुबह अगर आप दिन भर मोबाइल में, यह भी एक बीमारी है, मोबाइल अगर आपसे छूट नहीं रहा, यह भी आपकी एक क्या है? बीमारी है। कितने लोग की सब्जी जल जा रही है मोबाइल के चक्कर में। पति आकर पूछता है, आज भी जली हुई सब्जी? तो पत्नी बोलती है, आप भी तो ध्यान नहीं देते। मैं आज गिर गई थी, बोले मैं आज गिर गई थी। कैसे गिर गई थी? मैं तकिए पे गिर गई थी और नींद लग गई, बोले। हेलो, मैं कहाँ गिर गई थी? आज सुबह किस बात से आप परेशान हैं? कौन सी चीज आपको प्रभु से दूर लेकर जा रही है? वो जो भी चीज जो प्रभु से, प्रभु के उपस्थिति से आपको दूर लेके जाए, दैट्स अ सिन, वो पाप है। जो भी चीज आपको प्रभु से दूर लेकर जाए, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका पिकनिक हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपकी ड्यूटी हो, चाहे आपका काम हो, जो चीज आपको प्रभु से दूर लेकर जाए, दैट्स अ सिन, वो पाप है मेरे प्यारों। और एक बार अगर आपने दूर जाना आपको अच्छा लगा, आप याद रखिएगा, फिर आप प्रभु से इतने दूर हो जाएंगे, फिर आपको प्रभु के पास आने में बहुत तकलीफ होगी मेरे प्यारे। आज प्रभु आपसे कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां आपको चंगाई की जरूरत है? शायद आपको तन की चंगाई की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके तन में कोई समस्या परेशानी नहीं है, नो बीपी, नो शुगर, नथिंग, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। पर शायद आपको तन की चंगाई के अलावा मन की चंगाई की जरूरत होगी। आपको शायद मन में चंगाई की जरूरत होगी। बहुत से लोग हैं शायद जिनको तन की चंगाई की जरूरत नहीं है, और शायद उनको किसकी चंगाई की जरूरत है? मन की चंगाई की जरूरत है। ऑलवेज डिस्टर्ब, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा मुंह से एक ही बात, नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, अपने मुंह को नकारात्मक बातों से नहीं, अपने मुंह को सकारात्मक बातों से भरिए।
प्रभु आप मुझे ठीक करेंगे प्रभु जी, प्रभु मैं फिर से चंगा होऊंगा प्रभु, मैं फिर से तेरे भवन में जाऊंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा प्रभु, मैं तेरी सेवा करूंगा प्रभु, तू अगर मुझे जिंदगी देगा मैं तेरे लिए क्या करूंगा, जीऊंगा। स्पीक पॉजिटिव। अपने जीवन में नकारात्मक नहीं सकारात्मक बोलने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमसे वायदा किया है, मैं अपने वचन को भेजकर, हमारा परमेश्वर क्या भेजने वाला परमेश्वर है, वचन को भेजकर। टेक दिस वर्ड, इस वचन को आप वहां लेकर जाइए जहां बीमारी है, आपके तन में है, मन में है, धन में है, जहां कहीं बीमारी है, टेक दिस वर्ड, इस वचन को लेकर जाइए। आप ये मत भूलिएगा कि परमेश्वर ने बोलकर ही इस आकाश और पृथ्वी को उसने क्या करी, रचना करी। मेरे प्यारे, प्रेज द लॉर्ड। उसके बातों में जीवन है मेरे प्यारों, उसके वचनों में जीवन है मेरे प्यारों, और हमें ये जीवन की जरूरत है जो उसके वचनों में है मेरे प्यारों। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए।